नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में फिर मैं लेकर आया हूँ। आज पुनः लाल किताब के ही अनुसार आज हम चर्चा करेंगे। पार्ट नंबर 3, लाल किताब के अनुसार चंद्र के साथ अन्य ग्रहों का संबंध व चंद्र की विशेषता पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक इसी के नेक्स्ट पार्ट में भी चंद्र के साथ अन्य ग्रहों के संबंध पर भी हम चर्चा करेंगे इसी टॉपिक में। तो सबसे पहले चंद्रमा की 12 घरों में बेसिक इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए लाइक क्या करो वीडियो को। तो बढ़ते बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 12 घर पर हम चंद्रमा की स्थिति को बेसिक जानकारी पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिंदा माता जरदौलत पहले, अर्थात पहले घर में का चंद्रमा हो, पहले घर में अगर चंद्रमा हो तो माँ अगर जिंदा है जातक की, तो धन दौलत रुपए पैसे सब कुछ उसके पास होगा। लेकिन जैसे अगर माँ को चल बसी और खान नंबर 1 में अगर चंद्र हो तो यहाँ उसको नेगेटिव रिजल्ट होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ रुपए पैसे धन दौलत की इसको कमी देखने को मिलेगी। दूजे दौलत खुद अपनी हो। दूसरे घर का चंद्रमा स्वयं अपने बलबूते पर कमाने वाला व्यक्ति होगा। चंद्रमा स्वयं प्लानिंग के साथ में या रुपए पैसे कमाने वाला होगा, क्योंकि खान नंबर 2 में वृषभ में चंद्र उच्च का हो जाता है। कमी रिजक ना चोरी तीजे। तीसरे घर का चंद्रमा हो तो व्यक्ति के घर में क्या होगा, ना ही आजीविका की कमी रहेगी, ना ही कोई चोरी होगी। चौथे खर्च से चौगुनी हो। चौथे घर का चंद्रमा हो जातक के जन्म कुंडली में, तो यहाँ पर क्या होगा, जितना खर्च करेगा जो दुगना बढ़ेगा, उतनी दौलत बढ़ती जाएगी। यहाँ पर बृहस्पति भी ठीक इसी कंडीशन की क्रैट को करेगा। यहाँ पे बृहस्पति हो या चंद्र हो, दोनों बृहस्पति भी कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। तबियत धर्म 5 दौलत चलता धर्म की आन 6 मंदा हो। अर्थात 5वें घर में चंद्रमा हो किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली, तो उस व्यक्ति की कंडीशन क्या होगी, 5वें घर वाले चंद्रमा जो व्यक्ति होगा उस सभी को धर्म के प्रति सुझाव देने वाला होगा, धर्म मार्ग दिखाने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। खान नंबर 5 के चंद्रमा वाले व्यक्ति का, जिसके खान नंबर 5 में चंद्रमा होंगे। और धर्म की आंच मंदा हो। 6ठे घर में अगर चंद्रमा होने पर व्यक्ति रिश्वतखोरी होता है, रिश्वत के काम लेने देने का काम करता है ऐसी कंडीशन में। तो यह खान नंबर 6 के चंद्रमा की ये सिचुएशन होगी। अवतार लक्ष्मी घर 7 होता, मारा हुआ ना पाप राहु केतु का जो। अब अवतार लक्ष्मी 7वें घर में होने पर चंद्र की स्थिति में पैसों का आना जाना व्यक्ति के पास लगा रहता है, यानी डेली वेजेस उसके पास होती रहेगी, पैसे आएंगे जाएंगे। ये 7वें घर से ये चीज भी देखी जाती है, डेली वेजेस सप्तम भाव से देखी जाती है। माता मंदी 8 उम्र पे चंद्र, बड़ा मोती नो माया हो। 8वें घर का चंद्रमा या माँ की तबीयतों को सामना करवाते हैं, माँ की तबीयत खराब कर देता है यहाँ पर, और यहाँ पे माँ की उम्र तक को खराब करके रखते हैं, और तो और माँ के परिवार तक को भी तबाह करने वाला होता है चंद्र 8 का। मामा को सुखों की कमी देखने को मिलती है यहाँ पर जातक को। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट होता है, बड़ा मोती नो माया हो। और 9वें घर में होने पर मोती देता है जातक, यहाँ पर ऐसी कंडीशन रिजल्ट यहाँ पॉजिटिव होगा। दुनिया पानी 10 जहरी समुद्र, नाम मात्र घर 11 हो। अब 10वें घर में भी यहाँ नेगेटिव रिजल्ट ही चंद्र का होगा, वैसा शनि के अकॉर्डिंग यहाँ चंद्र का भी फल होगा। नाम मात्र घर 11 हो तो यहाँ पर 11वें घर में भी होने पर भी क्या हो जाता है, विचार प्लानिंग सब कुछ बनाता है, लेकिन प्लानिंग के हिसाब से वो कमा नहीं पाता है, आय नहीं होगी उसके पास। यहाँ पर 11वें घर का चंद्रमा भी नेगेटिव होगा। आलम माया कुल दुनिया चाहती, कोई चाहे ना नरक दुख की। चंद्र 12 की चमक हो ऐसी, जले जलावे हर सुख हो। और 12वें घर में बैठा चंद्रमा अन्य ग्रहों की स्पॉट के अनुसार यहाँ रिजल्ट होगा। खाना नंबर 4 खाली हो जन्म कुंडली में, तो सारी आयु उत्तम फल देने में अच्छा होगा चंद्र का फल। चंद्र की आम हालत अन्य ग्रहों से संबंध हो, तो यहाँ चंद्र की आम हालत को देख लेते हैं।
अपने हाथों माता की सेवा करने का समय 24 साल तक की आयु का होगा। ठीक है। कष्ट का समय एक पर ही मंदा होगा, खानदान नष्ट नहीं होने देगा। कुंडली में जब पहले घरों में बृहस्पति देव हो और बाद के घरों में केतु देव हो तो चंद्रमा का जो फल होगा मंद होगा। लेकिन जब तक बुध उत्तम होगा तो चंद्र का प्रभाव भी दूध की भांति उत्तम ही फल देगा, उत्तम फल ही होगा उस चंद्रमा का। सोया चंद्र भी उत्तम फल देने में सक्षम होगा। स्वयं ऐसा चंद्र जागता हुआ घोड़ा होगा। कैसा होगा? जागता हुआ घोड़ा। और शुक्र देखे चंद्रमा को तो क्या होगा? स्त्रियों की उलट राय होगी, विरोध होगा। ये आप समझ ही चुके होंगे। चंद्र देखे शुक्रदेव को तो फकीर कमाल का, सब नशेबाजी का सरदार ऐसा व्यक्ति होगा। जैसे भी कुंडली में सूर्य की हालत होगी, सूर्य की छाया हालत हो, जरूर ही चंद्र के प्रभाव के साथ, चंद्र के प्रभाव में साथ मिलता रहेगा और मंगल बद डर के कोसों दूर भागता रहेगा। अब जब भी सूर्य जन्म कुंडली में सूर्य की जो हालत होगी, जरूर ही चंद्र के प्रभाव के साथ में मिलता होगा ऐसी कंडीशन में। और चंद्रमा के जो प्रभाव में मिलेगा तो मंगल बद क्या होगा? यहाँ पर इसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं होगा और दूर भागता जाएगा। चंद्र के घर अकेला बैठा हुआ ग्रह चाहे कोई भी हो उत्तम फल ही देने वाला होगा। जब चंद्रमा का घर तीसरे चौथा खाली हो, ठीक है, तीसरा और चौथा घर खाली ही हो तो स्वयं चंद्र सारी उम्र ही शुभ फल देगा। तीसरा चौथा घर खाली हो, चाहे कैसी हालत में ही क्यों ना हो या हो जाए, किसी के पांव छूकर उसकी आशीष लेना चंद्र के उत्तम फल पैदा करने की तबीयत नहीं हुई। पांव छूना तो चंद्र को अच्छा प्रबल बनाना, माता की सेवा करना, चंद्र का ठीक रिजल्ट पा लेना, यह सब कंडीशन हो गया। चंद्र से बुध का संबंध हो तो चंद्र यदि कुंडली में तेवे में बुध से पहले घरों में हो चंद्रमा, तो चंद्र का प्रभाव बुध पर प्रबल होगा, लागू होगा। और छुपा हाल अच्छा मगर संसारिक तौर पर दोनों का ही फल कैसा होगा? मंदा होगा। यदि बुध कुंडली में चंद्र से पहले घरों में हो तो बुध देव का प्रभाव चंद्र पर प्रबल होगा। नीचे लिखी तीनों हालत में धन की कमी ना होगी और दिल का संबंध खराब होगा ऐसी कंडीशन में, क्योंकि दिल का कनेक्शन भी वहां पर चंद्र से होगा। आत्महत्या तक की नौबत आ सकती है ऐसी कंडीशन में। दृष्टि से आमने सामने एक और स्वभाव वाला होगा। इन्हें 100% दृष्टि की अति हानिकारक, इन्हें पोड़ियों के सामने कुआ खराबी का सबूत होगा। इतना खराब रिजल्ट देगा यहाँ पर चंद्र का होगा। तो 50% अगर दृष्टि होगी चंद्रमा के तो बहुत ही हानिकारक हो। चंद्र से बुध का संबंध अगर दृष्टि संबंध भी हो जाए, नीचे लिखी तीनों हालत की धन की कमी ना होगी और दिल संबंध खराब होगा। दृष्टि के आमने सामने का स्वभाव यह होता है। अब 50% से दृष्टि पर बहुत ही हानिकारक होगा, 25% दृष्टि से मामूली सी नुकसान होगा, हानिकारक होगा। अब दोनों में से हर एक अपना अपना जुदा जुदा होने की हालत में दूसरों के घर में, यानी खान नंबर 4 चंद्र के घर में बुध हो या खान नंबर 7 में बुध के घर चंद्र अकेला बैठा हो तो यहाँ पर शुभ फल देगा, नेक फल होगा। लेकिन यदि मुश्तरका इकट्ठे हो, दोनों ही एक ही ऐसे घरों में हो, यानी कि चौथे 7वें घरों में, तो कभी फल ना देंगे। और चंद्र से शनि का संबंध हो जाए, अगर जन्म चंद्र से शनि का संबंध तो बेहद अशुभ होता है। चंद्र देखे शनि को तो क्या होगा? शनि का मंदा जो प्रभाव चंद्र का उत्तम फल का होगा। अगर चंद्रमा देखे शनि देव को तो, अगर शनि देखे चंद्रमा को तो खराबी की हालत, चंद्र का बर्बाद, मगर शनि का जो फल होगा उत्तम होगा। लेकिन यहाँ चंद्र नष्ट हो जाता है। दोनों अगर जुदा जुदा मगर मुश्तरका अगर इकट्ठे भी हो, दीवार वाले घरों में हुए हो तो आपस में शत्रु होने के कारण अपना अपना जो फल रहेंगे। ऐसी हालत में कुआ चंद्र की दीवार फाड़कर मकान, शनि या तहखाना बनाना चंद्र के दूध में विष मिलाने के समान होगा। यानी माता मरे, दौलत और संतान समाप्त हो जाए, बल्कि अधरंग
होकर अपना शरीर भी आधा नकारा हो जाए, आधे शरीर को नुकसान कर दे, यानी इत्यादि बुरे प्रभाव को भुगतना पड़ता है। शत्रु या पापी राहु केतु या शनि ग्रहों के संबंध से साथ या साथी या दृष्टि संबंधी मिल जाए, मिलान हो जाए, एक साथ मुश्तरक इकट्ठे भी हो, तो केतु का जो प्रभाव होगा जो मंदा होगा और स्वयं चंद्र क्या होगा, खालिस दूध फटा हुआ होगा, अर्थात दूध तो होगा पर मक्खन नहीं होगा, मगर शुक्र ना बनेगा, शुक्र अर्थात दही, या यू कहो कि फटा दूध, क्योंकि यहां पर अगर दूध होगा पर मक्खन नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन शुक्र का नेगेटिव रिजल्ट ही होगा, बशर्ते कि उन चीजों में दूध की सफेदी शामिल हो, क्योंकि चंद्र की जो असलियत जो औकात होगी रंग की सफेदी दूध के समान है, मगर अगर दूध ही फट जाए तो दूध का जो पानी अपने दूध की जो शक्ति होगी फिर दे ही जाता है वैसी कंडीशन में। तो अतः मंदा चंद्र फिर भी कहीं दूसरों की भलाई के काम में सहायता जरूर देगा, मंदे चंद्र वाले को शुक्र से संबंधित चीजों को काम से फायदा नहीं होगा, शुक्र खराब होगा, मगर स्वयं चंद्र की चीजें, बहने वाली तरल चीजें, पानी इत्यादि से लाभ रहेगा, दूध, पानी का दान, है ना, पानी की बर्फ सहायक, मगर आसमानी बर्फ हानिकारक होगी, दूध सफेद चीजें, है ना, चंद्र का शुभ का सबूत देगी। पापी टोला सदा चंद्र के दूध में जहर ही मिलाएगा, शनि राहु के, मगर ऐसे टेवे में उपाय केवल चंद्र का ही होगा, जब यहां शत्रु ग्रह को देखता हो तो अपना शुभ प्रभाव देना बंद कर देगा। जब चंद्र के सामने पापी ग्रह शनि राहु केतु में से ग्रह बैठे हो तो चंद्र का बुरा प्रभाव, यदि किसी भी ऐसी हालत में मंदा चंद्रमा हो कुंडली में वाले की जगह होने पर उसके करीबी रिश्तेदारों पर उसका प्रभाव होगा। जैसे चंद्र देखता हो सूर्य को और सूर्य के घर में खंड नंबर 5 में बैठे हो पापी प्लेनेट शनि राहु केतु में से, तो जब टेवे में कुंडली में सूर्य मंगल इकट्ठे हो मुश्तरका या एक साथ बैठे हो तो चंद्र का जो भला नहीं हुआ करता है, वहां पर नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अगर चंद्र देखता हो बृहस्पति को और बृहस्पति के घरों में 2, 5, 9, 12वें घर में अगर बुध शुक्र राहु शनि भी बैठ जाए, पापी बैठे हो, तो चंद्र का फल रद्दी होगा, यानी खराब कर देगा, अशुभ फल ही मिलेगा यार चंद्र का। यानी चंद्र के पानी और विद्या का कुंडली वाले पर प्रभाव होगा, यानी चंद्र को यदि पानी माने तो कुंडली के 12 घरों में, यानी कुंडली वाले का पानी किस किस्म का होगा और कौन सी हैसियत का होगा ये पता करें, तो ये कंडीशन होगी। पानी के अलावा क्या होगा, यदि विद्या का चंद्र से संबंध हो तो उसका परिणाम निम्नलिखित प्रकार से होगा, जो कि ऑलरेडी में चंद्र की जो खंड नंबर 1 के प्रभाव किस प्रकार से कब शुभ अशुभ फल होगा, कौन से योग घटित होने पर, ये खंड नंबर 1 से खंड नंबर 12 तक में वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जाकर आप चंद्र खंड नंबर 1 का फल लाल किताब के अनुसार ये सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। चंद्र खंड नंबर 2 का फल, ये पूरा प्योर A to Z यहाँ पर चंद्र खंड नंबर 1 के बारे में इंफॉर्मेशन है, कब कौन सा ग्रह किस भाव में किस कंडीशन में कौन सी युति बना पर कौन सा फल होगा, ये एक चंद्र खंड नंबर 1 के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो जाकर आप स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो को देखिए। तो ये इस प्रकार से ये चंद्रमा की विशेषता व आम हालत व अन्य ग्रहों के साथ संबंध चंद्रमा का, यानी चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों का संबंध, इस पर भी हमने चर्चा की। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। खंड नंबर 1 में चंद्रमा का फल किस प्रकार से होगा, ये बेसिक इंफॉर्मेशन वाले भाव की बात नहीं कर रहा हूं, फलादेश भाव की बात कर रहा हूं। जो खंड नंबर 1 में चंद्रमा होने पर किस प्रकार का इसका फल होगा, कौन सा ग्रह किस सिचुएशन में कहा बैठा हो तो कैसा फल होगा, इस पर मैं ऑलरेडी में वीडियो बना चुका, बार बार ये बोल रहा हूं ताकि आपको पता चले। आप इसी के इंतजार में बैठे रहेंगे कि वीडियो नहीं आया खंड नंबर 1 का, खंड नंबर 2 का, तो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।